हेलो माय डियर्स। आज का हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर है उसकी कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, और किस मिट्टी में वो कैसे उगती हैं, कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कितनी वर्षा चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। ओके। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब है कि जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि करना, जो भी खेतों में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंक्रीजमेंट करना, ओके, जिससे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो सके। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds। इसको कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप सिंचाई के नए नए तरीके अपना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स अपना सकते हैं, और जो हाई यील्डिंग उच्च क्वालिटी के सीड्स हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं उनको अपना सकते हैं। फसलों को एक फसल बोते हैं तो उसमें कई फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको अपना के हम क्या कर सकते हैं और अधिक उत्पादन प्रोडक्शन ले सकते हैं। मैकेनाइजेशन of agriculture is also another aspect of agriculture development। जो कृषि है उसका मैकेनिज्म करना, उसमें तकनीक लाना, ये भी एक another aspect of agriculture of development। कृषि के विकास का ये भी एक पहलू है कि जो हम खेती कर रहे हैं उसको तकनीकी रूप से उसमें मैकेनिकी शामिल करें, मैकेनिज्म शामिल करें। The ultimate aim of agricultural development is to increase food security। अंततः जो कृषि का विकास है उसका उद्देश्य क्या है, फूड की सिक्योरिटी, मीन्स भोजन जो है उपलब्ध कराना, उसकी निश्चितता। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एग्रीकल्चर है उसका विकास डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भिन्न भिन्न हिस्सों में हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिसेस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, तो वहाँ कैसी खेती की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सटेंस। और जहाँ फसलों को उगाया जाता है वो छोटे स्तर पे उगाया जाता है, ठीक है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो लार्जर होल्डिंग्स हैं, मीन्स बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे हम कैसी कृषि करते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स। जो 2 केस हैं, अलग अलग खेत हैं, उनकी स्टडी की सहायता से, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए। एक खेत कहाँ का है, इंडिया का है, और एक यूएसए का है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो कृषि की क्या कंडीशन है विकसित देशों में और विकासशील देशों में। जो कृषि का विकास हो रहा है, ये कृषि की दशाएं हैं, तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या भिन्नताएं हैं। तो आइए हम 2 खेतों की स्टडी करते हैं। एक खेत इंडिया का और एक यूएसए का है। अब फार्म इन इंडिया, भारत का जो खेत है उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कृषि करते हैं, क्या टूल्स अपनाते हैं, तो आइए देखते हैं। देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज
हु हैज़ फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। इस गांव का एक किसान है मुन्ना लाल, उसके पास एक ज़मीन का छोटा सा हिस्सा है, कितना है 1.5 हेक्टेयर्स। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, उसका जो गांव है वो मुख्य गांव में है। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। ठीक है, प्रत्येक अल्टरनेट ईयर में वो क्या करता है, बाजार से उच्च गुणवत्ता वाले जो अच्छा उत्पादन देते हैं वो सीड्स को परचेज करता है। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। ज़मीन कैसी है, उसकी उपजाऊ है और वो साल में कितनी फसलें उगा लेता है, 2 फसलें उगा लेता है। विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस। और जो 2 फसलें उगाता है साल में, उसमें सामान्यतः कौन सी फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, दाल। ठीक है, गेहूं अथवा चावल और दाल। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और जो भी वो खेती करता है इसके लिए वो अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से और जो सरकारी अधिकारी होते हैं कृषि के, उनसे भी सलाह लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, और वह ट्रैक्टर लेता है किराए पे। फॉर प्लॉविंग हिज फील्ड, अपने खेत को जोतने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लॉविंग। यद्यपि उसके कुछ दोस्त आज भी जो पारंपरिक तरीका है खेत की जुताई का, जैसे कि बैल, तो उनसे खेत को जोतते हैं। यद्यपि मुन्ना लाल क्या करता है, किराए से ट्रैक्टर लेता है। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। उसके पास के खेत में क्या है, एक ट्यूबवेल है, सिंचाई का साधन है, जिससे वो किराए से सिंचाई करता है। मुन्ना लाल हैज़ आल्सो 2 बुफेलोज एंड फ्यू हेन्स। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर, और वो कोऑपरेटिव स्टोर में क्या करता है, भैंसों के दूध को बेच देता है जो उसके पास में ही है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फोडर फॉर हिज एनिमल, सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो क्या है, मुन्ना लाल कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका मेंबर भी है। विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन टाइप ऑफ फोडर फॉर एनिमल्स। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको क्या करती रहती है, उसको सलाह देती है कि आप जानवरों को किस प्रकार का चारा खिलाएं, कैसे उनकी सुरक्षा करें, उनके स्वास्थ्य की, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और कैसे उनका कृत्रिम गर्भाधान कराएं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरिएशन फार्म एक्टिविटीज़। उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उसकी खेती में हेल्प करते हैं। समटाइम ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक, कई बार वो बैंक से लोन भी लेता है। और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, हाईब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए या कृषि के कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं उनको खरीदने के लिए वो कई बार लोन भी लेता है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। वो अपने प्रोड्यूस को कहाँ सेल करता है, मंडी में जो पास के कस्बे में स्थित है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं है। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। यद्यपि मार्केट उनके फेवर में ना हो, फिर भी चूँकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो मजबूरन अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पाद को मंडी में बेचते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। जल्दी ही पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे वो स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप कर सके। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे भारत में कृषि की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं
यूएसए में क्या कंडीशन है, कैसे खेती करते हैं, कैसे उसका वो विकास करते हैं, कैसे उसका बेनिफिट उठाते हैं। अ फार्म इन यूएसए, एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। जो यूएसए के फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, उनका साइज भारत की अपेक्षा बड़ा होता है। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर। जो टिपिकल साइज होता है खेत का वो 250 हेक्टेयर होता है, और हमने पढ़ा मुन्ना लाल के पास कितना था, 1.5 हेक्टेयर। द फार्मर जनरली रेसाइड्स इन द फार्म। सामान्य रूप से जो किसान होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फार्म्स में ही रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। कुछ मुख्य उगाई जाने वाली फसलें यहाँ कौन कौन सी हैं, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। जो हॉर्न, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए। जो हॉर्न एक किसान है मिड वेस्ट यूएसए का। इन लोअर स्टेट ओन अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। उसके पास लगभग कितनी ज़मीन है, 300 हेक्टेयर है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड। तो वो क्या करता है, वो मक्के को उगाता है। आफ्टर मेकिंग श्योर, और चीज़ों को सुनिश्चित कर लेता है कि दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स। किस फसल की जो आवश्यकता होगी और खाद की या पानी की, तो वो उनको आसानी से पूरा कर लेगा। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रख के वो मक्के की फसल उगाता है। एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप्स। और वो उचित कदम उठाता है जिससे उसकी जो फसल है वो नष्ट न हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिशंस आर सफिशिएंट और नॉट। और समय समय पे वो अपनी मिट्टी की जांच कराता रहता है। ठीक है, इसके लिए वो उसको लेबोरेटरी में भेजता रहता है कि उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उसमें पोषक तत्व तो खत्म तो नहीं हो गए, अभी पर्याप्त हैं अथवा नहीं है। द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। इसका जो भी परिणाम आता है, इससे वो अपनी मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस हैं उनको बनाए रखने में हेल्प मिलती है। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट। उसका कंप्यूटर किससे लिंक है, सैटेलाइट से लिंक है। विच गिव्स हिम अ प्रेसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। ठीक है, और ये सैटेलाइट क्या करता है, उसके खेत की तस्वीर उसको भेज देता है। दिस हेल्प हिम यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो उसकी खेत की कंडीशन क्या है, दशा क्या है, इसी हिसाब से वो क्या करता है, उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज कर पाता। मीन्स उसको खेत में बार बार जाके देखना नहीं पड़ता है, और उसी हिसाब से वो उसमें क्या कर देता है, कीटनाशक या फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अलग अलग कृषि कार्यों को करने के लिए वो मशीन्स का यूज करता है, लाइक ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, ट्रेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। उसके पास अनाज का भंडारण भी है, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोर है, उसमें स्टोर कर देता है, अथवा वो जो मार्केट एजेंसीज हैं उनको डिस्पैच कर देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। एक आम किसान की तरह नहीं वर्क करते हैं, वो एक बिजनेसमैन की तरफ वर्क करते हैं यूएसए के जो फार्मर्स हैं वो। तो ये डिफरेंस है भारत की कृषि और यूएसए की कृषि में। ठीक है, तो आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है।